आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले, जीजा मिले, पति मिले? आप चाहेंगे? नहीं, आप पूछते फिर वही बात, तो फिर आप क्यों ऐसा चाह रहे हैं? खोना पड़ता है, अरे बिल्कुल खोना पड़ता है। अगर पुरानी कहावत है, अगर सबके पति अगर नरेंद्र मोदी की तरह हो जाते तो देश में ड्राइवर कहाँ से आता, पत्रकार कहाँ से आता, राजमिस्त्री कहाँ से आता, कलेक्टर कौन बनता? आप बताओ, ये देश कैसे चलेगा? देश चलाने के लिए, समझिए, देश चलाने के लिए गृहस्थ जीवन और सनातन हिंदू धर्म में ही नहीं, सभी धर्मों में वैवाहिक जीवन को सबसे बड़ा माना गया है। 16 संस्कारों में एक संस्कार है, पति को पत्नी धर्म का निर्वाह करना चाहिए। पति पत्नी धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा, इसी बात का रोना है। आपने गाना बोला महंगाई डाइन खाई जाते हैं, कांग्रेस ने भी महंगाई बढ़ाई, तो उसी महंगाई के दौरान स्मृति ईरानी सर पर सिलेंडर लेकर खी करती थी, खी। औरत की बात तो नरेंद्र मोदी नहीं सुनते, अगर सुने होते तो विकास पैदा हो गया होता। आज नरेंद्र मोदी बाल बच्चे में खेल रहे होते। ये भी महिला है, ये नहीं चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा पति मिले, उनका पति इनको छोड़कर भाग जाए। मोदी जैसा पति तो कोई नहीं चाहेगा, मोदी जैसा राजा सब चाहेगा। पूछो, दामाद चाहेंगे? आपकी भी लड़की होगी, आप चाहोगे कि मोदी जैसा दामाद मिले? काम करता, आप चाहोगे मोदी जैसा चीजें मिले? यशोदाबेन को गर्व होगा, कैसे गर्व होगा? अपना देश का कैसे गर्व होगा? पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारे भारत देश का नाम हो रहा है। ऐसे यशोदाबेन मत बनो भाई, यशोदाबेन रोइयो। बात वही बात है, समझिए, तो आप लोग ये बात नरेंद्र मोदी की माँ मर गई, उनकी अंतिम इच्छा थी अपनी सास का दर्शन करने का। आपको भी पता है कि दर्शन करने नहीं दिया गया। औरत की बात सुना क्या? आप फिर वही बात, आप महंगाई पर आई है ना। आप सुनिए, इन्होंने सवाल कहा, अब जवाब सुनिए। जवाब सुनने की आप पत्रकारों की आदत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, अरे भाई 63 साल में, अरे सुनिए ना रे, 63 सालों में, अरे सुन तो लो, गणित जानते हो कि नहीं जानते हो? 63 साल में कांग्रेस ने 400 रुपए की सिलेंडर बेची, 10 साल के अंदर में 1200 रुपए तक सिलेंडर के दाम पहुंच गए। सोचो, अगर भारतीय जनता पार्टी 63 साल शासन में होती तो आप प्रति 10 साल का 800 के हिसाब से जोड़ लो, कितना होता? 8 8 64, 6400, 3 साल में और 400 जोड़ लो, 67, 67 है 12, कितना होता? 8000 का सिलेंडर होता। ये शुक्र है कि भाजपा का शासन 63 साल नहीं था, मात्र 10 साल में 400 का सिलेंडर 1200 हो गया। 50 रुपए वाला सरसों तेल 200 के पार कर गया। 50 से 60 रुपए 70 रुपए बिकने वाला पेट्रोल डीजल 100 के पार कर गया। बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप उस बात पर बात कीजिए। बात हो रही थी मणिपुर पर, अरे सुनने रहे ना, पूरी बात यही भांडगिरी करने आते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो पहले। आप तो कुछ भी बोल रहे हो, आप लेडीज को बोलने नहीं, आगे आ जाए, साइड हो जाए। ठीक है, मानते हैं कि आप लोगों का राज है, लेकिन मोदी जी का राज नहीं है, राज हम लोगों का है, हम देशवासियों का है, हम जनता का है। राज किसी राजा का नहीं होता, राजा हम लोग चुनते हैं। ठीक है, राजा हम लोग बनाते हैं, और राजा हम लोग बनाते हैं, और राजा को हटाते भी कुर्सी से हम लोग हैं। इसलिए राजा को बोलने का हम लोगों को हक है। अगर जनता को लगता है कि मोदी जी हमारे गलत है, तो निश्चित रूप से कुछ इंसान कोई भी नहीं होता है। लेकिन आज तक जितना भी शासन हमारे देश में हुआ, जितने भी प्रधानमंत्री बने, उन सबों में आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे समाज में हमारे भारत की जो इज्जत बनाई है, हमारे भारत में जो विकास हुआ है, आँख खोल के देखो। अब कोई आँख खोलना ही नहीं चाहेगा, मतलब ये अलग मैटर है। हाँ, बिल्कुल नहीं। आज उनका पर्सनल मैटर, उसकी वाइफ, लोग बार बार कहते हैं कि यशोदाबेन, अरे यशोदाबेन उसकी पर्सनल मैटर है। आज मैं अपने पति को या किसी को, वो मेरा पर्सनल मैटर है, तो उन लोगों को कुछ तो मिलता नहीं है मोदी जी के बोलने के लिए। तो भाई यशोदाबेन को ही लिया, उस बहाने उसको गाली तो दो। यशोदाबेन ने तो आज तक बोला नहीं, मुंह में उंगली तो बहुत बार दलवाने की कोशिश की, पत्रकारों ने, सब ने, लेकिन आज तक उसने नहीं बोला। अगर उसको पत्नी को अपने पति से परेशानी है तो वो बोलेगी ना, कांग्रेस ही लड़ रहे, बारे बेचारे रोना उसको नहीं आता, कांग्रेस ही रोते हैं। यशोदाबेन तो वो लोग बन रखे हैं, बस बस उन लोगों के ऊपर घूंघट नहीं है। आप लोग सस्ता टीआरपी के लिए काम ना करें। पहले सुनो, इन्होंने कोरोना पर, सुनने रहे बात, सवाल का जवाब नहीं ले रहे। जवाब दो, ये कोई जवाब देने का बाध्यता है। इन्होंने कोरोना पर बात की थी, अरे सुनने रहे। पहले अभी यशोदाबेन पर भी आऊंगा। कोरोना की बात इन्होंने की
31 दिसंबर को WHO ने चेताया था, शायद आप सबको पता होगा। हाँ। कोरोना 2019 में अगस्त सितंबर में चाइना में था, आप सबको पता होगा। हाँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, अरे सुन ही नहीं रहे ना, फिर सुनो, अरे रुक तो जाओ पहले, अब सुनो। अब देश में लॉकडाउन कब लगा? जब दिल्ली के चुनाव में पर्चा बांटते रहे, ट्रम्प की गुलामी करते रहे 23 मार्च तक, जब तक शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं बनी। वो भी वैक्सीन गुरु ने वो वैक्सीन दिलाया जो लैब में पास नहीं किया। क्यों दिलाया? क्योंकि उन्होंने 52 करोड़ रुपया चंदा खाया। आज उस वैक्सीन के कारण देश में हार्ट अटैक हो रहे, ब्रेन हेमरेज हो रहा, इसका जवाबदेह कौन है? और जो फोटो लगाए थे, अपना फोटो हटा लेने से जवाबदेही खत्म नहीं होता है। दूसरी बात यशोदाबेन की होती है, सुन लीजिए, और कुछ नहीं। कहना था कि आपके पास कोई सवाल नहीं है। सवाल तो बहुत सारे हैं, आप बेरोजगारी पर पूछो इनसे, बेरोजगारी तो बताएंगे नहीं। अभी हिंदुओं को गाली कहना है, सुन तो लो, अभी वही वाजपेयी है। मैं बेरोजगारी की बातें बोलना चाहती हूँ। मैं जिस दिन से पैदा हुई ना, उस दिन से बेरोजगारी सुन रही हूँ। तभी मोदी का राज नहीं था, ठीक है, तभी मोदी का राज तो 2014 से आया, ओके। लेकिन बेरोजगारी का रोना, गरीबी का रोना हमेशा सुन। आज भी लोग गरीब है, आज भी इन लोगों के पास एक ही मुद्दा, बेरोजगारी, गरीबी। तभी भी उन लोगों के पास बेरोजगारी और गरीबी का ही मुद्दा था। और क्यों पर्सनल मैटर में तो किसी को पास, जब विपक्ष के पास कुछ नहीं मिलता, बेरोजगारी। अच्छा, 45 साल का बेरोजगारी किसके राज में है? अरे सुन तो लो। अभी सुनो, नहीं सुनो मेरी बात सुनो। बेरोजगारी भाई, मैं तो ना जब से पैदा हुई और मेरे सारे खानदान में, मेरे पूरे समाज में सब कलेक्टर थे, तभी तो कांग्रेस के राज में। और अभी सब बेरोजगार हो गए अचानक से, जब से मोदी का राज आया ना 10 वर्ष के अंदर, सब बेरोजगार हो गए, ठीक है, सब भिखारी हो गए, बेरोजगार हो गए। अभी सभी गरीब भी हो गए, बेरोजगार भी हो गए। और तभी ना आज तक कांग्रेस के राज में भाई सब हम लोग कलेक्टर थे और हम एसी रूम में सोते थे और एसी रूम में खाते थे, ठीक है। अभी अचानक से गरीबी आ गई है। यही बात है, क्या बात है, जब राजीव गांधी जी ने डिजिटल इंडिया की बात की तो भाजपा के लोग बैलगाड़ी लेके पहुंच गए संसद भवन। आज उसी डिजिटल इंडिया की बदौलत ही भारत यहाँ तक पहुंचा है ना, कि बैलगाड़ी के बदौलत पहुंचा है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ इसरो, सेल, भेल सब बनाया ना। ये प्रधानमंत्री ये बताएं या उनके पार्टी के कार्यकर्ता बताएं कि 10 साल में 10 संस्थाएं बनी क्या? ये जिस भागलपुर से आती है, भागलपुर में एयरपोर्ट नहीं बना, पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बना, दरभंगा में एम्स नहीं बना, बिहार को स्पेशल का दर्जा नहीं दिया गया। फिर वही वाली बात हो जाती है। आज जो मैं आज एक बात साफ कहना चाहूंगी, 10 काम तो एक नहीं, 10 नहीं, हजारों काम, हजारों काम, ठीक है। एक तो 370 धारा जो हमारे ही देश से हम लोगों को विमुख करा गया था। कश्मीर हमारे देश का हिस्सा था, हमारे देश से ही हम लोगों को साइड करके रखा था, वो हमारा हिस्सा ही नहीं। जैसे चीन में लड़ाई हुई तो भाई ले लो, लड़ाई हुई तो ले लो। क्योंकि गलवान में कौन दिया? अरे गलवान में कौन दिया? अरे लिथियम का भंडार अडानी को दिया। 370 के बाद आतंकवादी हमले हुए, परसों हुआ है, लेकिन जमीनी परसों हुआ है, हिंदू तीर्थ यात्रियों के ऊपर कायराना हमला हुआ। वो तो मैं सरकार का नाम नहीं लेना चाहती, विपक्षों का नाम लेना चाहती, लेकिन ये आप लोगों की सोचने की चीज है कि जिस समय में हमारे मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी समय कैसे हुआ वहाँ पे आतंकी हमला, ये सोचना चाहिए। मैं विपक्ष को डायरेक्ट नहीं बोलती, लेकिन आतंकी हमला अचानक उसी समय क्यों हुआ, मैं ये नहीं कहती। जीत गया, मालवाली हार गया, सरकार मोदी जी की है। और वहाँ लेकिन राज्यपाल किसका है? मनोज सिन्हा किसका है? बड़े न्यूज़ चैनल भी ये तो जवाब कौन देगा? देखो, देश लूट कर भागने वाले भाग गए, लेकिन जवाबदेह कौन है? चाचा नेहरू, कांग्रेस। वहाँ आतंकवादी हमला हुआ, जवाब कौन देगा? चाचा नेहरू, कांग्रेस। अरे भाई, मनोज सिन्हा वहाँ राज्यपाल है, कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, कौन जवाब देगा? पंकज जी चाहते थे कि टीवी में मोदी जी ना दिखे। रियल बात है कि मोदी जी ना दिखे, मोदी जी का शपथ ग्रहण नहीं दिखे। अचानक से वो घटना हो गई और सारा न्यूज चैनल उधारी, कोई मतलब नहीं है। अब तो आईबी डिपार्टमेंट को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि इनको जब ये पता है कि मोदी जी का चेहरा दिखने के लिए इस तरीके से आतंकवादी घटना हुई, किसने किया ये नहीं पता, लेकिन ये साजिश के तहत हुआ। ये मैं कहती हूँ, ये मैं खुली आम कहती हूँ कि ये हुआ साजिश के तहत, केंद्रीय एजेंसियों का है। सबको मालूम था कि मोदी जी का चेहरा नहीं देखने के लिए ऐसा घटना हुआ। तो सोचिए कैसा वो भी दिल्ली में थे। धारा 370 हटने के बाद अगर कश्मीर में सब कुछ सामान्य है तो आप एक बात बताइए कि मनोज सिन्हा और प्रदेश के प्रधानमंत्री जवाब दें। इन्होंने रविवार को ईसाइयों का वार कहा तो रविवार को शपथ क्यों लिया?
क्या सनातन धर्म रविवार को भगवान सूर्य की पूजा होती है? क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता है? अयोध्या के आप जहाँ जहाँ प्रभु श्री राम, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या, रामेश्वरम, कोप्पल, तमाम जगहों पर चुनाव हारने के बाद यहाँ तक भी हिंदू आदमी मुस्लिम वो बनाकर हिंदुओं को गाली दे रहे कि अयोध्या से सामान मत खरीदना। इनके साक्षी महाराज कह रहे गद्दार। अगर ये आप ये बात बताओ, एक भी ये ऐसा वीडियो या ऐसा सबूत दिखा दे कि हमारे मोदी जी ने या हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये कहा कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया इसलिए हम लोग अयोध्या आ रहे। ऐसा लोग अगर आप कुछ बोल दोगे तो आपकी इच्छा, आपका अधिकार, अभिव्यक्ति किया जाता है। मेरा नहीं, जगत गुरु से हमको आज जो ये लोग सिर्फ भाजपा में भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो मोदी जी तो सबका पेट छूटते हैं। सभी लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। जो सनातनी हिंदुओं को गाली दे रहे हैं सिर्फ चुनाव हारने के कारण इन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ये देश तोड़ने वाले देशद्रोही लोग हैं। आपसे पूछो भाजपा की अमित मालवीय का मामला तो पता होगा ना? हाँ बोलो, मेरे को बहुत पता नहीं है, फिर भी बोलो। आरती उतार रहा था लड़कियों का वो होटलों में। सर आरती उतार रहा था ना, भाजपा IT सेल का झूठ का प्रचार है। आरती उतार रहा था, पूजा कर रहा था। देखो, हर इंसान किसी में कुछ कमियां होती है, किसी में अच्छाई होती है, ठीक है। कोई इंसान 100% नहीं होती है, कमियां होती है। लेकिन जिसमें मान लो कि हम 100% हम लोग अच्छाई खोजते हैं, लेकिन 90% अगर 10% अगर कम, तो वो देखो ब्रिजभूषण का केस साबित नहीं हुआ ना, कोई साबित किया गया। जब साबित हो जाएगा तो बोलना। ऐसे बातें तो बहुत कुछ है। आप लोग ने बोल दिया कि मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने ऐसा किया, मोदी जी ने अपने मुंह। हाँ जी, और एक बात ये लोग हमेशा कहते हैं 3000 से अधिक महिलाओं का बलात्कार किया। सुनिए, प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांग रहे थे। एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं जब से सुनती हूँ कि जब से भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे मोदी जी जब भी कोई भी मैसेज देते हैं देश को या कोई भी भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, कभी भी आप लोगों ने आज तक सुना क्या हिंदू या हिंदू मुस्लिम की बात लोगों ने नहीं कहा उन्हें। लेकिन विपक्ष हमेशा उनके खिलाफ कुछ भी नहीं होता तो उसका पर्सनल में उसकी पत्नी पे आ जाते हैं। मुस्लिम की बात ही नहीं थी यार, जो तमन्ना की बात हो रही जिसके लिए मोदी जी वोट मांग रहे थे। कह रहे थे अगर आप इनको विजय बनाए तो मुझे और मजबूत करेंगे। मोदी जी देखिए, राजनीति में आगे पीछे होता है, उससे हमको उनके 3,000 महिलाओं के बलात्कार कर लिया, उंगली काट लिया, उसके पोर्न वीडियो है, कुछ वो होता है फिर वही बात आ गई। कितने पीढ़ी मिली थी, कितनी सारी वीडियो। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा मैं मुंह खोलूंगा तो भूचाल आ जाएगा। जो इंसान कपिल मिश्रा, अरे सुनो, मैं आप ही के पार्टी का नेता है कपिल मिश्रा। भाजपा की नहीं, मैं पर्सनल बोलती हूँ कि जो इंसान गलत है मेरी नजर में वो पापी है, उसको सजा देनी चाहिए। अगर ब्रजभूषण गलत है तो ब्रजभूषण को भी सजा देनी चाहिए। प्रधानमंत्री को लड़की को अगवा करने की बात साबित हो गया, ऑडियो क्लिप सुनाया था। मोदी जी चुप क्यों है? मोदी जी कहाँ? आप लोग हर चीज में मोदी जी को बोलोगे तो मोदी जी ने बोला ना कि अगर कोई एक झपट मारेगा। मणिपुर में आप चले जाओ, वहाँ भी आप चल जाओ, तो मोदी जी के पास एक ही काम करने ना कि एक मसला रोज होता रहे और रोज उसी मुद्दे को उस वो हल करते रहेंगे तो देश का विकास क्या है? हर एक मसले से होगा।